हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है श्रीमान जगदीश परिहार की। जगदीश परिहार ग्राम चकरा मध्य प्रदेश से हैं। बहुत ही समझदार और अच्छे कमेंटियर हैं। दोस्तों, इन्होंने लिखा है, हाथ जोड़ विनती करूं मैं हूं गरीबी को मारो, बादिन को ध्यान धरो नाथ, हाथ को करो इशारो। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान जगदीश परिहार जी का। और श्रीमान जगदीश परिहार जी ने हमारे कहने से अपना एक चैनल और चलाया है, उसमें भी धार्मिक पहेलियां मिलती हैं। उसका नाम है ज्ञान सागर चैनल। दोस्तों, उसे भी देख लें। वह भी हमारा ही एक व्यक्ति है जिसके चैनल को आप जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम इसे जानने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये सुंदर प्रसंग उस जगह का है। दोस्तों, जब हम इस पहेली के शाब्दिक अर्थों में जाते हैं कि हाथ जोड़ विनती करूं मैं हूं गरीबी को मारो, दोस्तों, तो हम जाते हैं कई जगह पर हमारा ध्यान भटकता है कि कहीं सुदामा पर तो नहीं लग रही या कोई अन्य गरीब पर तो नहीं लग रही। लेकिन दोस्तों, ये सुदामा जी पर नहीं लगती है। ये तो दोस्तों उस जगह की बात है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे थे और पहुंच जाते हैं गंगा जी की पाल पर, तीर पर, जहां पर उन्हें गंगा माता को पार करना था। तो उस जगह केवट ने क्या कहा? केवट से कहा कि केवट, आप हमें उस पार निकालिए। लेकिन दोस्तों, केवट कहता है कि पग धूर को भूर प्रभाव महा, जो नाथ न नाव चढ़ाइयो जू, राम रे को कछु दोष नहीं, पग धूर को भूर प्रभाव महा। कहे भगवान राम, आपकी जो पग की धूली है उसका प्रभाव बहुत है। और रामायण में चौपाई में भी लिखा है कि यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु उजर कवारू। हे नाथ, आपकी पग की धूली का प्रभाव इतना है, चरणों की धूल का, कि आपके चरण से अहिल्या स्त्री बन गई थी एक पत्थर से। यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं फिर क्या कर सकता हूं? मेरा तो यही परिवार पालने का एक साधन है। इसलिए हे नाथ, मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों, क्यों नहीं चढ़ा रहा था? आगे की लाइन में हमारी धार्मिक पहेली में कहा गया है कि बादिन को ध्यान धरो नाथ, हाथ को करो इशारो। दोस्तों, इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। क्या हुआ? केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और ये बैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु के यहां समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को छूना चाहता था। लेकिन पैरों की तरफ माता लक्ष्मी बैठी हुई थी और सिर की तरफ भगवान शेषनाग थे। तो जैसे ही ये पैरों की तरफ आया करते तो लक्ष्मी माता जल से अपने बीजने से अपने धक्का मार देती थी, जिससे कछुआ पैरों तक पहुंच नहीं पाता था। और इधर जब सिराने की तरफ जाया करते थे तो शेषनाग जी फुसकार मार दिया करते थे। इस कारण से कछुआ परेशान हो गया। तो दूर से विनती कर रहा है, प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन ही नहीं हुए और मैं आपके पैरों को छू तक भी नहीं पाया, आपके शरीर से कहीं स्पर्श ही नहीं कर पाया। तो इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने इसको हाथ के इशारे से कहा था कि जब मेरा राम अवतार होगा, मैं जब जन्म लूंगा राम अवतार में, उस समय मैं वन को आऊंगा। उस समय तुम मेरे पैरों को पखारना, चरणों को धो लेना और इस बात का याद ध्यान ढंग से कर लेना। तो दोस्तों,
केवट ने कहा कि नाथ, मैं आपको नहीं चढ़ा सकता हूं मेरी नाव में। यदि मेरी नाव एक स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए हे प्रभु, आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। तो इस पर भगवान राम कहने लगे, तो फिर भाई क्या करोगे? कि कहा गया है कि ए घाट से थोड़े के दूर अहों कटलों जल था दिखाइयों जू, पर नाथ न नाव चढ़ाइयों जू। कि ये जो घाट है इससे थोड़ी सी दूर में जल की था बता दूंगा कि कितना गहरा जल है, और वहां के आप निकल जाना, लेकिन मैं नाव में आपको नहीं बिठा सकता। इस बात से भगवान कहने लगे, अरे भाई कोई बात नहीं, आप हमें गंगा से पार उतारिए, आपकी नाव का कुछ नहीं होगा। लेकिन केवट कहने लगा, तो यदि नहीं मानते हो तो मैं पहले आपकी चरण धूलि को साफ कर दूं और तब मैं आपको नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि आपकी जो चरण धूलि है उसमें ही कोई ना कोई चमत्कार है। तो क्या करता है, वह जाता है और पान कंठवता भर ले आवा। इस प्रकार से अपने काठ के उसमें तूमी में उनके पैरों को धोने के लिए केवट जाता है और पानी लेकर के आ जाता है, और गदगद वाणी से प्रेम में विभोर होकर के, मग्न होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण, माता सीता सहित सभी के पैरों को पखारता है और कहता है कि हे प्रभु, बादिन को करो इशारो। आपने उस समय ये इशारा दिया था कि उस दिन आपको पैर छूने के लिए मिलेंगे, तो तुम उस समय मेरा ये अंधकार मिटा दोगे। और तम मीन्स अंधकार होता है दोस्तों, ये श्लोक में लिखा है, और ये अंधकार मिटते ही मुझे वो याद आएगी इस इशारे की, और मैं तुम्हारे पैरों को साफ करूंगा, छूंगा, धो दूंगा। तो इस प्रकार से केवट ने पैरों को धो डाला भगवान श्री राम के को, धो के उनका चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के कहा कि प्रभु, अब मैं आपको नाव में बैठा सकता हूं। तो भगवान को और माता सीता, लक्ष्मण जी सहित सभी को बैठा लिया है केवट ने अपनी नाव में, और करा दिया है गंगा से पार। तो दोस्तों, इस जगह एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि सिये हिये की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। दोस्तों, माता सीता समझ गई कि भगवान राम के पास में कुछ नहीं है, तो उन्होंने मन मुदरी अर्थात अपनी अंगूठी को उतार के भगवान राम को दिया और कहा कि लो केवट को दे दो। जब केवट को देने लगे तो क्या कह रहा था, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे प्रभु, आप जब लौट कर आएंगे तो मैं प्रसाद के रूप में आपसे ले लूंगा, लेकिन प्रभु एक दिन मुझे भी तो आपके घाट पर आना है, इसलिए मैं आपसे उतरा ही नहीं लूंगा। और कहते हैं कि एक जैसे दो व्यक्ति होते हैं, तुम भी यही घाट पर उतारने का काम करते हो और मैं भी घाट से उतारने का काम करता हूं, इसलिए एक जैसा कार्य करने वाले कभी आपस में पैसा नहीं लेते हैं। इस प्रकार से भगवान राम से केवट कह रहे हैं, और बस वो तो यही कह रहे थे कि प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके चरणों की धूलि को धो करके। प्रभु, आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की, ये मैं उस समय आपके पैरों को नहीं छू पाया था। तो श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपकी ये पहेली इस जगह लगती है जो कि आपने हमें व्हाट्सएप पर डाली थी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और उनसे निवेदन कि वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।